ये बहन 4 बच्चों की माँ है और इसका देवर इनके बच्चों के सामने इसके कपड़े फाड़ कर इन पे तशद्दुद करता है। अरे बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरी माँ को छोड़ दो, हमारा माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके पूरे जिस्म में यकीन जाने नील पड़ गए, इतना तशद्दुद करता है। मेरा उनसे कोई जाती कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं था। ठीक है। एक रात उन्होंने इसी तरह आके जो एप्लीकेशन दी हुई है मैंने थाना जफरवाल में। ठीक है, आपने दी हुई है? जी, एप्लीकेशन दी हुई है। उन्होंने रात 11 बजे आके दीवारें फैलांगी हैं, कुछ ने दरवाजे खोले हैं। ठीक है। आते ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो आपके घर में रहते हैं कि अलग रहते हैं? नहीं नहीं, वो अलग रहते हैं। वो घर में रहते हैं, मैं जानवरों की एक हवेली है उधर अपने बच्चों को लेके रहती हूँ। ठीक है। मेरे शौहर लाहौर थे, रात का टाइम था, मैं अकेली थी अपने बच्चों के साथ घर में। आते ही उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं या क्या मामला था, तो मुझे कहते हैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से रातों रात चली जाना, वरना तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हम मंजिल मकसूद तक पहुँचा देंगे। ठीक है। इसकी क्या वजह है, क्यों इसने इस तरह की उसने बातें की आपके देवर ने? ये इसकी असल वजह ये है कि मेरे जो शौहर हैं वो उनके भाई हैं बड़े। ठीक है। और जिस तरह वो वालिद मोहम्मद नवाज के बेटे हैं, इसी तरह वो भी उनका बड़े बेटे हैं। ठीक है। उन्होंने अपने भाई से और अपनी वालदा, अपने भाइयों से और अपनी वालदा से अपने जो वरासती हक है जायदाद का, अपने वालिद का, वो उन्होंने उनसे तकाजा किया कि जो कानूनी और शरई तौर पे मेरा हक बनता है ना, वो मुझे दे दे। मेरी शादी को भी 14 साल हो चुके हैं। तो फिर वो आपके भाई से मांगना चाहिए, आपके पास क्यों आते? वो मेरे शौहर ने अपने भाइयों और अपनी वालदा से ये बात की। वो लाहौर रहते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है। वो इधर लाहौर में काम करते? जी, परदेसी है इधर? जी, परदेसी है। और मैं वहाँ पे बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। किसी भी जायदाद या प्रॉपर्टी का मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है। मुझे मारा गया, मेरे बच्चों को मारा गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया। मेरे बच्चों के सामने जैसे लोग मर्दों से हाथापाई गिरबान पकड़ के करते हैं, ऐसे जब पकड़ा तो मेरे सारे कपड़े उनके हाथ में चले गए। फिर इसी तरह उनके हाथ में स्टिक्स थी, सोटा, वो उन्होंने मेरी टांगों पे पिंडलियों पे मारे तो मैं नीचे गिर गई। कपड़े मेरे उतर चुके थे सारे। बच्चों के सामने? मेरे बच्चों के सामने। बच्चे की जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी कितनी उम्र है? एक की 14 साल, बच्ची 10 साल, उससे छोटी 7 साल और उससे छोटा 4 साल। जवान बेटों के सामने इस तरह के काम किया? इस तरह उन्होंने जब मारा तो मेरा बेटा मेरे ऊपर लटक के मेरी माँ को ना मारो, उस मिन्नत समाजत हाथ जोड़ता रहा। इस दौरान उसको भी मारा। जानवरों की हवेली है, वो इर्द गिर्द जानवरों की पल्लियां, कपड़े पट्टों वाले पड़े थे, वो उठा के उसने मेरे ऊपर दिए कि हो सकता है कि ये तर्स खा के मेरी माँ को छोड़ दे, या वो इस हालत में है, नंगी पड़ी हुई है सामने, तो उसको छोड़ दे। लेकिन मेरे पास ऑडियो वीडियो तस्वीर वो मौजूद है जिसमें ये कह रहे हैं कि अब हम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सच में किसी FIR तक जाओगी। अच्छा, उनको पता चल गया कि आपने एप्लीकेशन दी? मैंने, क्योंकि उन्होंने मुझे अक्टूबर में, ये नवंबर का वाक़या, अक्टूबर में 2 दफा मारा। मैंने तब भी जाके एप्लीकेशन दी थाने में, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनको समझाएं, इनको बताएं कि औरत के हाथों-पाई औरत से नहीं होते। ठीक है। कितनी देर होगी आपको एप्लीकेशन दी हुए? मैंने 5 माह में 3 एप्लीकेशन दी हैं, जिसका कोई रद्द अमल नहीं हुआ। किसी का मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं, किसी की FIR। कौन सा थाना लगता है आपको? जफरवाल थाना लगता है। ठीक है। और FIR दरकिनार रह गई। उन्होंने आके वकूए पे ना तो देखा और ना ही जो मेरे पास सारे सबूत थे, ना उनको उन्होंने चेक किया कि ये वाकई हकीकत है या झूठ है। अच्छा। और उन्होंने कोई भी नहीं आया आपके पास दोबारा? नहीं, मेरे पास वहाँ पे कोई नहीं आया। तो मैं जाती रही हूँ वहाँ पे। जी ठीक है। जो आपका शोहर लाहौर में काम करता है उसको भी नहीं पता, वो भी कुछ नहीं कर रहा? नहीं, उन्होंने जब हमारे साथ ये मामलात हुए हैं उन्हें बाहर से पता, क्योंकि उन्होंने हमारा मोबाइल तोड़ दिया। वीडियो बना रहा था मेरा बच्चा, मोबाइल तोड़ दिया कि कोई भी किसी किस्म का सबूत ना बचे। अच्छा। लेकिन सबूत सारे मेरे पास मौजूद थे, जो कि मैंने थाने में भी दिए हैं, DPO साहब को भी। सारा कुछ देखने के बावजूद कुछ नहीं हुआ अभी तक, अमल दरामद नहीं कर रहे इस बार। ये कितनी जगह थी जिसकी वजह से आपके साथ इतना तशद्दुद हुआ? तकरीबन घर की, हवेली की या बाहर जरी जमीन की वरासत मिला के 1-2 एकड़ की बात। कितने देवर हैं आपके? 3 भाई हैं मेरे शौहर, 2 वो हैं मेरे देवर और 1 मेरे शौहर है। ठीक है। अब आपके शौहर को पता है, वो अभी भी यही लाहौर में काम करता है कि वापस चला गया घर? नहीं, वो तब गए थे और हमें वहां से समझा के आए थे कि मैं कुछ करूंगा, आप एप्लीकेशन देते हैं, कुछ बनता है इनका, क्योंकि हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, ना ही बदला उनसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। ये आपके शौहर का कहना है? जी, और वो यही कहते थे कि कानून बेहतर फैसला करेगा हमारे हक में, हम लोग उनसे लड़ाई झगड़ा या लेकिन आपको कानून से कोई उम्मीद नहीं? अब जिस तरह आपने महीने में 3 एप्लीकेशन दे दी? मैंने एप्लीकेशन दी, जाके सबूत दिए, मेरा मेडिकल हुआ है, तो मुझे थाने वाले ये कहते हैं, हमारे SHO साहब जफरवाल के,
कि जब तुम्हें फायर लगेगा या तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे तो फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे। ये कौन कहता है? ये हमारे एसएचओ साहब कहते हैं। वो ये नहीं, ये उनको मैंने 100 बार ये बात बताई है कि औरत को फायर लगना बड़ी बात नहीं होती, उसकी इज्जत को खराब करना बड़ी बात बिल्कुल, होती है। बहुत बड़ी बात की है। ठीक है, तो जब वो इस बात को ये नहीं बड़ा समझ के कोई कानूनी कार्रवाई करते कि उनको पकड़ के नहीं लेके आते, तो इसके आगे जफरवाल से लाहौर तक आने का मेरा यही मकसद था, सिर्फ इंसाफ। ठीक है। पूरी दुनिया देख रही है, मरियम नवाज साहब देख रही है, क्या कहना चाहते हैं? मेरी सीएम मरियम नवाज साहिबा से ये अपील है कि वो दावा करती हैं कि वो हम सबकी माँ है, बिल्कुल। औरतों की, वो हमारे लिए बाइस फख्र है। तो लिहाजा मेरी ये अपील है कि मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए, बिल्कुल। मुझे और मेरे बच्चों को वही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जो एक आम औरत अपने बच्चों को लेके अपनी चार दीवारी में बसर जिंदगी करती है, मुझे वो वही दी जाए। अच्छा, अब आप वहीं पे रह रही हैं कि अपने घर चली गई हैं? नहीं, अब कहीं भी नहीं हूँ मैं। अगर रहने की बात आए ना तो मैं वहां रह नहीं सकती कि वो